नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। आज हम महाभारत काल की एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है चावल के दाने की कहानी। तो शुरू करते हैं। द्वापर युग के दौरान पांडव जंगल में रहते थे, जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर में आराम से रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्य अतिथि के रूप में हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छी तरह से उनका अतिथि सत्कार किया और इसी पवित्र काम के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की योजना बनाई। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे। तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जंगल में स्थित युधिष्ठिर की झोपड़ी में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर तक पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और झोपड़ी में कोई भोजन नहीं बचा होगा। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ ही समय में पांडवों की कुटिया पर थे। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को बताया कि उन्होंने और दुर्योधन में क्या बात की थी और कहा, आने के बाद मैं और मेरे शिष्य एक साथ भोजन करेंगे। इतना कहकर सभी ऋषि स्नान करने के लिए नदी की ओर चल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास गए और उसे सब कुछ बताया। द्रौपदी ने कहा, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जब द्रौपदी ने इस बारे में सोचा तो यह सोचकर उसका दिल घबराने लगा। ऋषियों को भोजन न मिला तो अतः उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण के बारे में सोचती है। लीलाधर कृष्ण उसी समय द्रौपदी के घर पहुंच गए। जब उसने उन्हें देखा तो द्रौपदी उनके पास दौड़ी, उनका अभिवादन किया और अपनी समस्या बताने लगी। तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम कुछ समय के लिए समस्या भूल जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण को दे दिया। द्रौपदी ने अपनी समस्या बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य शीघ्र ही भोजन करने आएंगे, लेकिन घर में खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बर्तन में देखने लगे। एक कटोरी में चावल का एक ही दाना बचा था। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये क्या, इसमें अभी भी बहुत सारा भोजन है? और चावल का आखिरी दाना खा लिया। उधर श्री कृष्ण चावल के उस दाने को खाते रहते। इधर महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य स्नान करके नदी से बाहर आ गए और पेट भर जाने के कारण डकारे लेने लगे और युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऋषियों को चावल का सिर्फ एक दाना देकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध और श्राप से बचाया। इसी प्रकार जो भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से पुकारता है या भजता है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारे कष्ट, सारे दुख हर लेते हैं। इसी के साथ जय योगेश्वर, जय श्री राधे।